एवरीवन। तो आज हम प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, जिसमें हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना इज अ वेरी कन्वीनियंट मेथड। ठीक है, हमें करना क्या होता है, हम अल्कोहल लेंगे, उसको कुछ रिएजेंट्स है, कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स है, जैसे फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, देन हैलोजन एसिड, then the third one is which is the most preferred method, that is thionyl chloride। तो हमें एंड ओवरऑल क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आज हम इस चीज को समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि अल्कोहल को अगर तुम किस किस के साथ रिएक्ट करो, PX3 PX5, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, फिर दूसरा है HX हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, फिर लास्ट है हमारा जो कि सबसे प्रेफर्ड होता है थाइनिल क्लोराइड। तो इन तीनों के साथ रिएक्ट करके हमें ओवरऑल मिलता क्या है, अल्काइल हैलाइड। ठीक, तो आज हम सबसे पहले यही चीज को समझेंगे कि कैसे हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें भी हम सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX। ठीक है, तो अगर हम अल्कोहल लेते हैं ROH, उसको HX के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये हमें क्या देगा। तो जब अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो होता क्या है, यहाँ पे वाटर निकलेगा। ठीक है, वाटर निकलेगा और क्या मिलेगा हमें, RX प्लस H2O। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, अल्काइल हैलाइड मिल गया है ना। तो एक बात समझो, यहाँ पे कैसे हमें अल्काइल हैलाइड मिल रहा है, पेपर पे कोई चीज करना और रियल में एक्सपेरिमेंट करने में अंतर है, समझ आए। यहाँ पे तो हमने क्या किया, OH माइनस और H प्लस को एक साथ वाटर के फॉर्म में निकाल दिया, RX को जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। देखो बेटा, सीन क्या है यहाँ पे, जो OH है, जो हमारा OH है ना यहाँ पे, इट इज अ बैड लीविंग ग्रुप। अब मैंने तुम लोग को बताया था बैड क्या है, पुअर लीविंग ग्रुप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। क्यों, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। OH क्या होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस and it has the tendency to donate electron। इसकी क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, समझ आया। मतलब OH हमेशा क्या करता है, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट ऑलवेज वांट्स टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इसको यहाँ से निकलना है तो इसके पास क्या टेंडेंसी होनी चाहिए, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब ये यहाँ के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाए, तभी तो उसकी जगह पे X माइनस न्यूक्लियोफाइल आके अटैच करेगा, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे अब बाहर निकलने के लिए इसको क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये होता है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से इट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, समझ आया। इसकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की नहीं होती, इसकी टेंडेंसी एक्चुअल में देने की होती है। तो हमें अगर यहाँ पे कितना भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लो, अगर तुम यहाँ I माइनस भी लोगे ना, तो भी I माइनस बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस OH फ्रॉम दिस पोजीशन, है ना। तो अगर हमें OH को यहाँ से निकालना है तो फर्स्टली हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ आया। इसी वजह से पुअर लिविंग ग्रुप से इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए ये जो रिएक्शन होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, मतलब ये H प्लस के प्रेजेंस में होगा, समझ आया। अब कैसे समझो, ये अगर थोड़ी बेसिक सी बात समझ जाओगे ना तो अल्कोहल का प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो कैसे, यहाँ पे ये इजिली नहीं निकल रहा था, कॉपी में हम निकाल देते वो एक अलग बात है। अब होता क्या है, ROH, ठीक है, ऑक्सीजन के पास ये इसके लोन पेयर है। जब हम इसको H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, मतलब एसिड के प्रेजेंस में, तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑक्सीजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देना मतलब अब ये H इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ROO से ये दोनों H जुड़ गए, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब कभी भी ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज विथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच टू इट, यहाँ पे हमेशा यहाँ ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज होगा, और ये यहाँ पे H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ आया। तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। इसका मतलब अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन ऑलवेज फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, समझ आया। मतलब अल्कोहल से अगर तुम्हें अल्काइल हैलाइड को यहाँ बनाना है तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये SN1 को फॉलो कर रहा है। और SN1 में
जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। समझ आया? दिख भी रहा है हमें यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि ये SN1 को फॉलो कर रहा है, SN1 में जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, है ना। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्टर होगा, अगर हैलोजन एटम हम सेम लेते हैं तो यहाँ पे 3 डिग्री, इसीलिए जब हम यहाँ पे अल्कोहल लेते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फॉर अ पर्टिकुलर हैलोजन हैलाइड एज कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। समझ आया? तो क्या बोलोगे, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री अल्कोहल, एंड देन क्या होगा, इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री अल्कोहल। समझ आ गया? तो इसीलिए अब मैं ये डायरेक्ट भी बता सकती थी कि यहाँ पे ये SN1 को फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम इस ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे, लेकिन ऐसा क्यों है ये SN1 को फॉलो कर रहा है, ये चीज मैंने तुम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। क्या बोला मैंने कि ROH को जब हम HX के साथ रिएक्ट कराते हैं तो RH प्लस वाटर मिलता है हमें, लेकिन यहाँ पे पेपर पे कोई चीज करना और समझने में अंतर है। यहाँ पे जो OH लगा है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे तो इसको यहाँ से हटना है ना, तो अगर इसको यहाँ से हटना है तो इसको गुड लीविंग ग्रुप होना पड़ेगा, मतलब इट शुड हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इसको करना है, लेकिन इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो अगर ये चीज करवानी है तो तुम्हें हमेशा रिएक्शन को, एसिड प्रमोटेड रिएक्शंस होते हैं ये सब। समझ आया? ये सब कैसे रिएक्शंस होते हैं, एसिड प्रमोटेड, मतलब H+ के प्रेजेंस में होगा। जब हम ये रिएक्शन H+ के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर स्टेबल, इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। समझ आ गया? तो अब हम इस चीज को समझेंगे। देखो जैसे कि मान लो हमने क्या किया, CH3 CH2OH, ये हमने क्या लिया, इथेनॉल, ठीक है, ये इथेनॉल लिया, इथेनॉल इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, साथ ही साथ हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, CCOH, यहाँ पे हो गया CH3HCH3, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2-ओल। समझ आ गया? तो ये हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। साथ ही हम क्या लेते हैं, अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल अगर हम लेते हैं, ये रहा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, तो अब हम, ये रहा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, अल्कोहल्स मतलब ये सारे OH जिस ग्रुप से OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उनको मैंने चेंज कर दिया, मतलब एक को 1 डिग्री लिया, एक को 2 डिग्री लिया, एक को 3 डिग्री लिया, और सभी का रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करा रही हूँ तो मैंने तुम लोग को बताया है, अगर हम यहाँ पे इन दोनों का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, H और OH, ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसकी वजह से क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2Cl। समझ आया? मतलब इसे हम लोग क्या बोलेंगे क्लोरोइथेन। क्या बना है यहाँ पे, क्लोरोइथेन। सेम अगर हम ये इसको इसके साथ करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, OH यहाँ से निकल जाएगा वाटर, और ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3C CH3H और Cl, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, ठीक। वैसे ही अगर हम HCl का रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो सेम यहाँ पे भी वही चीज होगी, यहाँ पे भी वाटर निकाल दो और क्या बन गया, CCH3 CH3 CH3, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। अब अंतर समझो, यहाँ पे मुझे बताना क्या है, एक बात बताओ, यहाँ पे जब हम 1 डिग्री 2 डिग्री से जब हम HCl का रिएक्शन कराते हैं, देखो यहाँ पे लिया मैंने HCl, सेम चीज ली है, तो जो रिएक्टिविटी है ना वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि हमने अल्कोहल कैसा लिया है, वो 1 डिग्री लिया है, 2 डिग्री लिया है कि 3 डिग्री लिया है, क्योंकि देखो जो दो चीजें हैं जो रिएक्ट कर रही है, एक ROH वाला ग्रुप और एक हम क्या HX कैसा ले रहे हैं। तो अगर HX सेम है तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा कि आपने अल्कोहल कैसा लिया है ना। अगर अल्कोहल सेम होता तो आपने HX कैसा लिया है, रेट ऑफ रिएक्शन इस चीज पे डिपेंड करता। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे HCl सेम है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करिए कि अल्कोहल कैसा है। तो हमें पता है कि जो यहाँ पे ROH का रिएक्शन विद HX जो है ये किसको फॉलो करता है, SN1 को,
और SN1 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। while these two reaction because of its low reactivity, ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये क्या होता है, ये एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस ZnCl2। और इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोलोगे, ग्रूव्स प्रोसेस। तो ये नेम्ड रिएक्शन में से आता है, समझ आया। रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल विथ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इज नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस। और यहाँ पे जो ये ZnCl2 होता है ना, ये बीइंग अ लेविस एसिड, ये क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड क्लीवेज में हेल्प करता है, समझ आया, बॉन्ड क्लीवेज में हेल्प करता है टू फॉर्म कार्बोकेटायन इजीली, समझ आया। क्योंकि ये सब लो रिएक्टिव है ना, तो हमें ऐसा कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा जो जल्दी कार्बोकेटायन बना दे, समझ आया। अब हम ब्रोमो एल्केन और आइडो एल्केन कैसे प्रिपेयर होते हैं उसको देखते हैं। सेम वही चीज है, अल्कोहल ले लो और HBr के साथ क्या करो, आप उसे हीट करो। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से सेम चीज है, वाटर निकल जाएगा और ये लिटिल H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमो एल्केन, ठीक है, ब्रोमो एल्केन। अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि ये जो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, हीटिंग अ लिक्विड इन अ फ्लास्क विद अ कंडेंसर सो दैट द वेपर्स आर कंडेंस्ड बैक इनटू द फ्लास्क। यहाँ पे क्या होता है ना, ये एक बहुत बड़ा सेटअप होता है जिसमें क्या होगा, वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए यूज होता है कि जो वॉलेटाइल लिक्विड्स बहुत जल्दी क्या करें, इवेपोरेट कर जाएंगे, है ना। जैसे अगर वो इवेपोरेट कर रहे हैं, तो इस सेटअप में क्या होता है, कंडेंसर लगा होता है कि जो वेपर्स बने उनको वो वहां पे क्या होता है, ठंडा पानी आता है, तो वो ठंडा पानी क्या करता है, वो वेपर्स को वापस कंडेंस कर देता है, और कंडेंस होने के बाद वो जो वॉलेटाइल लिक्विड्स है वो हमें फ्लास्क में फिर से मिल जाता है। तो जितने भी वॉलेटाइल लिक्विड्स है उनको हम रिफ्लक्स करते हैं ताकि वो वेपर्स में ना बदले, खत्म ना हो जाए, तो हम उसको फ्लक्सिंग का प्रोसेस वहां पे करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रिफ्लक्स वर्ड यूज किया गया, ठीक। ऐसे ही अगर आइडो एल्कीन प्रिपेयर करना है तो अल्कोहल को क्या करो, कांस्टेंट बॉईल करो विथ HI, ठीक, और यहाँ पे हमें आइडो एल्केन मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो HBr होता है ना, जो HBr है उसे हम इन सीटू प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सीटू मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कैसे, क्या कर सकते हैं हम, KBr ले लो और KBr को हम H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये क्या है, K प्लस Br- और ऐसे यहाँ पे क्या है, H प्लस और HSO4- है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये HBr मिल गया और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, HBr प्लस KHSO4, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, HBr प्रिपेयर कर लिया ना। तो अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन हमें HBr प्रिपेयर करना है, मान लो हमारे पास HBr खत्म हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, KBr ले लो और उसे H2SO4 के साथ रिएक्ट करो तो हमें HBr मिल जाता है। और सेम ऐसे ही अगर हमें HI प्रिपेयर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को फॉस्फोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो हमें HI मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय इट्स रिएक्शन विथ क्या, हैलोजन एसिड। आई होप ये जो कंसेप्ट है, ये जो मैंने आज वीडियो बनाया वो तुम लोग को समझ आएगा। अगर कोई भी बच्चा है जिसको नीट के लिए पढ़ना है इस चैप्टर को, नीट के लेवल या JEE के लेवल पे, तो वो मैंने बहुत पहले एक वीडियोस बना रखी है। उस वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, आई रिपीट अगेन, लेकिन कंटेंट जो मैंने बताया वो बहुत अच्छा है, दिस इज माय श्योरिटी। तो आप वो जाके देख सकते हो जिसको भी नीट और JEE के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। और बाकी बात, ये चीज मैंने अभी क्लास 12th के लिए बनाई है। आई होप क्लास 12th के बच्चों के लिए ये हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय।